देश के भविष्य विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। नवरात्रि का पावन त्यौहार हम लोग मना रहे हैं। नवरात्रि के पावन त्यौहार में हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे आप सब भी पढ़ लिख करके भविष्य में एक ऊंचा मुकाम हासिल करें। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। माँ दुर्गा महारानी आपके जीवन से तमाम दुखों को दूर करके आपके हिस्से में असीमित खुशियाँ भरें। एक शिक्षक की यही दिली ख्वाहिश होती है कि उसके छात्र, उसके तमाम विद्यार्थीगण एक दिन भविष्य में अपना ऊंचा मुकाम हासिल करें। और मैं अपने परिवार में जितने सदस्यों से जितना स्नेह करता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा मैं अपने बच्चों से स्नेह करता हूँ। मेरे लिए मेरे पढ़ने आने वाले छात्र कमाई के साधन नहीं हैं। कमाई के साधन से मैं नहीं पढ़ाता हूँ। मेरे लिए मेरे बच्चे जो हैं मेरे परिवार के अनमोल सदस्य हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं। और आप सब मेरे भाई, मेरे बहन जिस दिन भविष्य में एक ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे तो वह पल मेरे लिए बेहद ही सौभाग्य का पल होगा, मेरे लिए गौरव का पल होगा। आप सब आज अच्छे ढंग से मन से पढ़ें। आप जब गांव के मेले में जाएंगे तो आप देखेंगे कि गांव के मेले की जो खूबसूरती होती है वो देखते बनती है। एक तरफ माँ की प्रतिमा, जो कि ऐसा लगता है माँ की प्रतिमा को देख करके कि माँ कहीं न कहीं अब बोल देंगी। अगर हम प्रतिमा के समक्ष हो बहू जैसे ही हम हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं माँ के समक्ष, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि माँ हमसे कुछ कहना चाहती है। बशर्ते महसूस करने की आवश्यकता है। मगर अफसोस इस बात की कि आज हमारे नवीन पीढ़ी जब जाते हैं माँ का दर्शन करने के लिए तो फ़ोटो क्लिक करवाने में रहते हैं, मगर अपनी प्रार्थना जो है, अपने मन के जो जितनी भी बातें हैं उन बातों को माँ के समक्ष नहीं रखते हैं। माँ चाहे मूर्ति में हो या फिर हमारे घर में हो, जब हम अपने मन की बात माँ के सामने रखते हैं तो माँ हमें निराश नहीं करती। जिस प्रकार आप देखते होंगे कि अपने घर में यदि आप अपनी माँ से कुछ मांगते होंगे तो माँ तत्क्षण में प्रयास करती है कि मैं अपनी संतान को वो चीज़ मुहैया करवा दूँ। ठीक उसी प्रकार माँ बेशक मूर्ति में है, मगर उस मूर्ति वाले माँ में भी जान है। यदि हम अपनी प्रार्थना यदि माँ से कहेंगे तो निश्चित रूप से माँ भी हमारी प्रार्थना को स्वीकृत करेगी, स्वीकार करेगी और हमें प्रसन्न रखेगी। हमें माँ से एक विद्यार्थी के रूप में यही प्रार्थना करनी है कि हे माँ, कि मेरे अंदर इतनी बुद्धि विकसित कीजिए, मुझे इतनी शक्ति दीजिए, मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मेरा तन, मेरा मन पढ़ाई के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाए और मैं अच्छे ढंग से पढ़ना आरंभ कर दूं। मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं ना आए। यदि मेरे जीवन में कोई संघर्ष भी आता है तो संघर्ष से लड़ने की मुझे शक्ति दीजिए माँ। हमें माँ से यह प्रार्थना नहीं करना है कि माँ मैं मेहनत नहीं करूँगा और मुझे फल प्राप्त हो जाए। माँ से कहिए कि मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए, क्योंकि कोई भी माँ यह नहीं चाहती है कि मेरा बच्चा बिना मेहनत किए हुए कोई सफलता हासिल कर ले, क्योंकि बिना मेहनत से की हुई हासिल हुई सफलता का कोई स्वाद नहीं होता है और उस सफलता का कोई मोल नहीं होता है। जब हम मेहनत करके कोई चीज़ हासिल करते हैं तो ये हमारे लिए बेहद ही गौरव का क्षण होता है। तो मैं आप तमाम बच्चों के लिए माँ दुर्गा भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आपका कल उज्जवल हो, आप सब अच्छे ढंग से पढ़ें, नवरात्रि के मेलों का आनंद लें। जब आप मेले में घूमेंगे तो आप भारत के गाँव की गरीबी का दर्शन करेंगे। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे कि जो कोई बच्चा खिलौने के लिए रो रहा होता है, वहीं उसकी माँ उसको लाख समझाने का प्रयास कर रही होती है कि बच्चे खिलौने खरीदोगे वो खिलौना टूट जाएगा, कुछ खाना है तो कुछ खा लो। और बच्चा बार बार जिद करता है खिलौना खरीदना ही है। और माँ जब अपने पर्स को टटोलती है तो उस पर्स में उतने पैसे नहीं होते हैं कि माँ उन महंगे खिलौनों को खरीद सके। तो उस वक्त उस माँ की व्यवस्था को आप महसूस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जब माँ अपने बच्चे को वो खिलौने नहीं खरीद पाती है तो किस प्रकार वो खुद को महसूस करती है। वो पिता जो कई महीनों से लगातार दिन भर काम कर रहा है ताकि मेले वाले दिन मैं अपने बच्चों को कुछ पैसे दे सकूं, ताकि उस पैसे से मेरा बेटा, मेरी बेटी कोई सामान खरीद करके ला सके। तो भारत के गाँव का अगले दर्शन कर सकते हैं। उस गाँव में हो सकता है जो आपकी भी जेब में उतने पैसे न हों कि आप अपने मन के मुताबिक कोई सामान न खरीद सकें, मगर एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपके पास आपके पर्स में पैसे होंगे पर आपके पास समय नहीं होगा मेला घूमने का। तो वो समय भी आएगा, निश्चित रूप से आएगा। आज जीवन में जब रात्रि में अंधियारा रहता है तो रात्रि भर
दिन में भी अंधियारा नहीं होता है। दिन में जैसे सूर्योदय होता है, उषा का जादू टूटता है और पूरी तरीके से वातावरण में प्रकाश ही प्रकाश होता है। तो जीवन में आज दुख है तो कल खुशी के भी पल आएंगे, और आज यदि खुशी है तो कल दुख का भी आगमन होगा। तो निश्चित रूप से हमें मेहनत करते रहना चाहिए और हमें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख का मिश्रण है जीवन। जीवन फूलों से बिछा हुआ बिस्तर नहीं है, और जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं जरूरी नहीं कि जिस रास्ते पर फूल ही फूल बिछे हों, उस रास्ते पर कांटे भी रहते हैं और कभी कभी पुष्प भी बिछे रहते हैं। तो हमें मेहनत करते रहना है, पढ़ते रहना है। माता रानी आप सबको खुशीपूर्वक जीवन जीने का वरदान दे, आशीर्वाद दे। और मैं माता रानी से जब भी मैं प्रातःकाल जब पूजन करने के लिए कोचिंग में आता हूँ तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे तमाम बच्चे पढ़ लिख करके ऊंचा मुकाम हासिल करें, कुछ बेहतर हासिल करें। और मैं जानता हूँ कि जो मेरे प्रार्थना को ईश्वर जरूर स्वीकृत करेंगे, आप सबको एक ऊंचा मुकाम देंगे।